अस्सलामुअलैकुम। आज हम कुरान और सही रिवायतों की रोशनी में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के उस वाक़ये को बयान करते हैं जिसके बाद उन्हें जन्नत से जमीन पर भेजा गया। इस बयान का मकसद सिर्फ हकीकत को समझना है, बिना किसी अफसाना, बिना गैर जरूरी बातों के। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। कुरान बताता है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, फिर उनमें रूह फूंकी और उन्हें इल्म अता फरमाया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को चीजों के नाम सिखाए जो फरिश्तों को मालूम न थे। इससे आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत और इल्म का मकाम वाज़ेह होता है। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सब फरिश्तों ने हुक्म की तामील की, मगर इब्लीस ने इनकार किया। इब्लीस ने घमंड की वजह से सजदा से इनकार किया और कहा कि मैं आग से पैदा किया गया हूँ और आदम मिट्टी से। इसी घमंड और नाफरमानी की वजह से इब्लीस अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म दिया और उनकी तसल्ली और सुकून के लिए बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। दोनों को जन्नत में हर तरह की नेमत हासिल थी। उन्हें फरमाया गया कि जन्नत में जहाँ चाहें खाएं पिएं और राहत से रहें, लेकिन एक दरख्त के करीब न जाना। ये हुक्म वाज़ेह और साफ था, इसमें कोई उलझन या पेचीदगी नहीं थी। अल्लाह ताला ने यह भी बता दिया था कि इब्लीस तुम्हारा खुला दुश्मन है। इसके बावजूद इब्लीस ने अपनी दुश्मनी जारी रखी। उसने आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाने के लिए वसवसे डालने शुरू किए। इब्लीस ने झूठ और धोखे से काम लिया। उसने कहा कि अल्लाह ने तुम्हें इस दरख्त से इसलिए रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा रहने वालों में से न हो जाओ। इब्लीस ने कसम खाकर यह भी कहा कि मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ। यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने जानबूझकर अल्लाह की बगावत नहीं की, उनसे भूल हुई। इंसान की फितरत में भूल शामिल है। इब्लीस के धोखे और वसवसे में आकर दोनों ने उस दरख्त से खा लिया जिससे मना किया गया था। जब उन्होंने उस दरख्त से खाया तो उन पर अपनी गलती वाज़ेह हो गई। कुरान बताता है कि उन्हें अपनी कमी महसूस हुई और फौरन उन्होंने अपनी गलती को समझा। इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने फौरन तौबा की। उन्होंने अल्लाह ताला से यह दुआ की, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तूने हमें माफ न किया और हम पर रहम न किया तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये लफ्ज कुरान में वाज़ेह तौर पर बयान हुए हैं। इससे पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने गलती के बाद जिद नहीं की, बल्कि फौरन अपनी गलती तस्लीम की और अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। यह भी कुरान से साबित है कि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है और तौबा कबूल करता है। लेकिन इसके साथ अल्लाह ताला ने एक और फैसला फरमाया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजने का हुक्म दिया। यह सजा नहीं थी, बल्कि अल्लाह के पहले से तयशुदा मंसूबा का हिस्सा थी। इंसान को जमीन पर खलीफा बनाना अल्लाह का इरादा था, जैसा कि फरिश्तों से पहले ही फरमाया जा चुका था। जमीन पर भेजने का मतलब यह था कि अब इंसान की जिंदगी इम्तिहान पर मबनी होगी। यहाँ शैतान की वसवसे होंगे, मुश्किलात होंगी, लेकिन साथ ही हिदायत भी होगी। अल्लाह ताला ने यह वादा फरमाया कि जब मेरी तरफ से हिदायत आए तो जो लोग उस हिदायत की पैरवी करेंगे उन पर न कोई खौफ होगा और न वे गमगीन होंगे। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर आए। उनकी आमद के साथ इंसानी तारीख का आगाज हुआ। यहीं से नस्ल इंसान का सिलसिला चला। इस वाकये से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। पहला सबक यह कि घमंड और तकब्बुर इंसान को तबाह कर देता है, जैसा कि इब्लीस के साथ हुआ। दूसरा सबक यह कि भूल इंसान से होती है, लेकिन बेहतरीन इंसान वह है जो अपनी गलती पर तौबा करे। यह भी समझना जरूरी है कि आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालना इस बात की दलील नहीं कि उनकी तौबा कबूल नहीं हुई, बल्कि कुरान के मुताबिक अल्लाह ने उन्हें चुन लिया, उनकी तौबा कबूल की और उन्हें हिदायत अता फरमाई। ये वाकया हमें यह भी बताता है कि दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान है। यहाँ हम गलती कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला है जब तक हम सच्चे दिल से उसकी तरफ रुजू करें। आखिर में यह कहना जरूरी है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का वाकया सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए रहनुमाई है। इसमें तौबा, रहम, हिदायत और इंसानी जिम्मेदारी का पैगाम छुपा हुआ है।